पुराने जमाने के साधु 3 काम करते थे। क्या? कोई उनके पास आए तो खूब गरियाते थे। दूसरा काम, बोले दिन भर पैदल चलते थे। और तीसरा काम, खूब भंडारा कराते थे। भोजन भंडारा, जो आया उड़ा दो, महल द्वार नहीं बनाना, मकान नहीं बनाना। 3 काम करते थे। पहला काम खूब गाली दो, दूसरा काम खूब पैदल चलो, तीसरा काम भंडारा कराओ। एक अच्छे संत ने बात बताई थी, बोले पुराने संत ये 3 काम करते थे। क्या? तो हमने कहा क्यों महाराज जी, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा भैया देखो, पहले तो साधु खूब गरियाते थे। क्यों? इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर में 3 गुण हैं, काम, सत, रज और तम। ये 3 गुण हर व्यक्ति के शरीर में। हर व्यक्ति का शरीर तामसी है, हर व्यक्ति के शरीर में रजोगुण है, हर व्यक्ति के शरीर में सतोगुण है। अब हम लोग जब गाली देते हैं, उन्होंने कहा, तो हमारे शरीर में थोड़ा बहुत जो तमोगुण होता है ना, वो बाहर निकल जाता है। हम लोग मन से थोड़ी देते हैं, हम लोग टाइम पास के लिए गरियाते हैं। कई साधु होते हैं ना, पुराने फक्कड़ महात्मा, वो गरियाते रहेंगे बैठे बैठे। क्यों? वो हृदय से नहीं गरिया रहे हैं, वो हृदय से किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, वो तो टाइम पास कर रहे हैं कि चलो गंदगी बाहर निकले, फेंको इसको बाहर। और उसके बाद गाली देकर के कचड़ा बाहर निकाल के शांत, फिर भजन शुरू। वो तमोगुण बढ़ करके अंदर घर ना बना ले, इसलिए उसको बाहर निकाल देते। पैदल खूब चलते थे। क्यों? बोले इसलिए पैदल चलते थे क्योंकि पैदल चलने के बाद शरीर थक जाता था, और जब शरीर थक जाता था तो फिर जब शरीर थक जाता था तो नया मकान बनाना है। आश्रम में 1 मंजिल बन गया, दूसरा मंजिल बनाना है, तीसरा मंजिल बनाना है। ये रजोगुण का विचार ही नहीं आता था। ये बड़े बड़े राजा महाराजाओं जैसे आश्रम बनाने की परंपरा कब से चालू हुई? जब से बाबा लोग फॉर्च्यूनर में घूमना शुरू कर दिए, जब से पैदल घूमना बंद किया गया ना, तभी से बड़े बड़े महल अटारियां बननी शुरू हुई हैं। वरना पुराने समय में साधु ऐसा नहीं करते थे, राजा बनवा के देते थे। राजा का दायित्व होता था। बड़े बड़े मठ मंदिर कौन बनाए? बोले राजा बनाएंगे, साधु नहीं बनाते थे। साधु का काम क्या था? बोले जो दान मिले उसका सुंदर भंडारा करो, विद्यार्थियों को खिलाओ, गौ माता को खिलाओ, देश राष्ट्र संस्कृति के संवर्धन के लिए उस धन को लगाओ, भंडारा कराओ। उससे शतोगुण संतुलित रहता था। ये 3 काम पुराने संत किया करते थे। कहने का अर्थ यह है कि हम सुख की लालसा में सारे विपरीत मार्गों का अनुसरण किए, लेकिन सुख का लेस नहीं मिला, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सुख हमें मिलेगा ही नहीं। हमें मिलेगा तो आनंद मिलेगा। और आनंद किसके द्वारा मिलेगा? बोले आनंद सत्संग के द्वारा मिलेगा। इसलिए इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई है तो वो है सत्संग, क्योंकि इसी के द्वारा आनंद मिल सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग का मिल जाना। और सत्संग का मतलब ये नहीं है कि मंच में लगा करके जमूरे जैसा नाच और मदारी जैसी क्रिया प्रारंभ कर दे। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि डांस होने लगे कथा के नाम पर। 10 मिनट कथा किए और फिर 20 मिनट भजन गाए, फिर 10 मिनट कथा किए और फिर 20 मिनट भजन गाए। इसे सत्संग नहीं कहते। मध्य मध्य कीर्तनार्थ, बीच बीच में कीर्तन करना है, कथा के बीच में कीर्तन करना है, कीर्तन के बीच में कथा नहीं करनी। आजकल यही हो गया। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि श्रोताओं की मनस्थिति, श्रोताओं की क्वालिटी खराब हो गई। जब निम्न स्तर के विचार परोसे जाएंगे व्यासपीठ से, जिसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं, जिसका किसी प्रकार का कोई, जिसकी कोई किसी प्रकार की कोई सार्थकता नहीं,
जिसका जीवन में कोई प्रैक्टिकल करने का औचित्य नहीं, उन चीजों को मंच से बोला जाए, और जो काम की चीज है उन्हें ना बोला जाए। बताइए कोई लाभ होगा इस सत्संग से? उसे सत्संग कहा जाएगा? ये व्यासपीठ वैराग्य की किरणों को निकालने वाला पीठ है, प्रकाशित करने वाला पीठ है, परमहंसों की संहिता है। यहां से बैठ करके भोगी और रागी बन जाएं लोग। यहां पर इस पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति फाउंडेशन लगा के आए, पाउडर लगा करके आए, ब्यूटी पार्लर में सज करके आए और बैठ करके भागवत बोले, सच बताइए क्या उसका परिणाम समाज के हित में होगा? आप ही लोग बताइए। इसलिए है व्यासपीठ। इससे बढ़िया तो नाचने वाले बंबई के हीरो हीरोइन बैठा दो व्यासपीठ। नहीं, जिसके जीवन का हम अनुसरण कर सके वह व्यक्ति व्यासपीठ में बैठे और शास्त्रानुसार प्रबोधन करे, उसे सत्संग कहा जाता है। सत्संग का बहुत गूढ़ अर्थ है। सत्संग में दो शब्द हैं, याद रखिएगा। पहला शब्द है सत और दूसरा शब्द है संग। सत का मतलब क्या होता है? सत का मतलब जो कभी बदले ना, उसे सत कहते हैं। जिसमें कोई चेंजेस ना हो सके उसे सत कहते हैं। मैं आप लोगों को बहुत सरल करने का प्रयास करके समझाने का प्रयास करूं, एकदम सरल कर। जो कभी बदले ना उसे सत कहते हैं। जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो, जो अपने अस्तित्व में 19-20 ना हो, आज जैसा है कल वैसा रहे, परसों भी वैसे ही रहे, हमेशा हमेशा एक रस रहे, उसको कहा जाता है सत। त्रिकाला बाधित कत्वम यासा सत्वम, जो तीनों काल में नष्ट ना हो उसे कहा जाता है सत।